बेस वस्त्र है सादा ऐसे, जाने नहीं को साधु जैसे। ऐसी है प्रभु रहन तुम्हारी, बाणी काऊ रहस्यमय भारी। जय बाबा की। भवनीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब देखें कि बाबा महाराज के नीप करोरी धाम में और किला घाट में बाबा महाराज की कृपा से अद्भुत कार्यक्रम रहा, जिसके संपूर्ण दर्शन आप करिए। और ये आप सबका प्रेम, आशीर्वाद और बाबा महाराज की कृपा है। चलिए दर्शन भी करते रहिए और वीडियो भी बनाते। देख रहे हैं कि सुबह से ही बाबा महाराज के धाम में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा महाराज की ऐसी कृपा हुई कि सबसे पहले किला घाट धाम के मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में सुंदरकांड और सुबह से भंडारा बाबा महाराज की कृपा से चालू हुआ। इस भंडारे में कई भक्तों ने अपना योगदान दिया, जिसमें हमारे जर्मनी में रह रहे अर्चन भैया हैं, स्वरूप भाई हैं, और भी कई भाई हैं, बहन हैं, जिन्होंने अपना सहयोग भेजा। और बाबा महाराज के भक्तों में ये प्रसाद बांटा गया। मैंने आपसे कहा है, जब आपके गिरह खराब हों और पंडित जी आपको बताएं ये पूजा करो वो पूजा करो, तो आप एक पूजा कर लेना, प्रयास करना कि जितना हो सकता है भोजन बंटवाओ। सुबह से बाबा महाराज के धाम में सेवा करने के बाद बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से 6:30 बजे शाम को ट्रेन पकड़ी और श्रीधाम वृंदावन रात के 12 बजे पहुंच गए। क्योंकि लगभग 5 वर्ष अगर उधर पीछे की तरफ हम जाएं तो श्रीधाम वृंदावन में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर रहते थे तो आनंद लेते थे। अब बाबा महाराज की कृपा से बाबा ने जो अपने हाथों से 2 हनुमंत लाल जी बनाए हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए नहीं जा पाते हैं, पर मन था कि वृंदावन जाएं। वृंदावन धाम में पहुँचे, थकान भी बहुत है। शाम को वृंदावन से चल दिए घर के लिए और रात में घर भी आ गए। बाबा की सेवा करो, बाबा के आदेशों का पालन करो। बाबा ने कोई भी इतना बड़ा आदेश भी नहीं दिया जिससे आपको करने में कोई कष्ट हो। दूसरा, बाबा ने कभी इतना बड़ा प्रवचन नहीं दिया जो आप भूल जाओ, क्योंकि हम करते क्या, सुनते तो हैं, हाँ हाँ करते रहते हैं, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, पर उस सही को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। होता क्या, जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा हमें हर चीज़ से भर देता है। और जब हर चीज़ से भर देता है, क्या क्या, धन भी आएगा, सम्मान भी आएगा, तो क्या होता है कि हम अहंकार में डूब जाते हैं और फिर हमारे अंदर मैं आ जाती है और वह मैं पतन का कारण होती है। नीप करोरी धाम में आए, उसके बाद बाबा महाराज की कृपा से मंदिर परिसर में सजावट की और सजावट के बाद सुबह सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया। और सुंदरकांड का जब पाठ पूर्ण हो गया, जब तक आप भगवान से नहीं जुड़े थे तब तक आपका क्या वजूद था। मैंने कई ऐसे देखे हैं ट्रस्टी और पुजारी जो कहते हैं हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं,
हम जिससे कह दें वो हो जाता, हम वो कह देंगे वो हो जाता। अरे भैया, होता तो बाबा की कृपा से है ना। आप वास्तविकता जिंदगी में अपनी जाओ, बैक होके जाओ, तो आपको लगेगा कि आप उस तरह के थे जिस तरह से एक डस्टबिन में कूड़ा रखा जाता है, लेकिन बाबा ने आपको कूड़ा से खाद बना दिया। अब जब खाद बन गए हो तो अहंकार मत करो। और जब भी कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि हम ये करते हैं, तो समझ लेना उसका पतन होने वाला है। सुंदरकांड का पाठ था। सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में प्रसाद भी, भोजन प्रसाद भी बंटना चालू हो गया। बाबा की ही कृपा है कि भोजन प्रसाद भी बटा। ये जो आप देख रहे हैं, भक्त आनंद में डूबे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, इन भक्तों पर बाबा की सीधी कृपा है। अगर कृपा ना होती तो क्या ये प्रसाद पा पाते? हम जब दूसरों की सेवा करेंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। भगवत कृपा प्राप्त करना बड़ा सरल है भैया। आप अपने घर पे रहकर भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हो। जहां पर भी हो वहां पर भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हो। बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। प्रभु का जो भी नाम आपको पसंद हो। रामचरितमानस में वर्णन है, बार बार आपसे कहता हूँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। थकान बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं आँख नहीं खुल पा रही है, रेस्ट नहीं मिल पा रहा बॉडी को, पर कृपा है बाबा की। आप सब देख रहे ना, अगर हम आराम करेंगे तो ये भक्त जो बाबा के पास आए, हो सकता है इन्हें किसी तरह का कोई कष्ट हो, तो बाबा कहते हैं तू आराम मत कर और तू काम में लगा रहे। बाबा महाराज की कृपा से नीप करोरी धाम में सुबह 11 बजे से भोजन प्रसाद बांटना चालू किया और लगभग शाम के 6 बजे तक बाबा की कृपा से, बाबा की इच्छा से नीप करोरी धाम में प्रसाद बंटता रहा। बाबा महाराज की कृपा से इस मौके पर जो भोजन प्रसाद बना था, उसमें जिन भक्तों ने सहयोग किया है तन मन धन से, उन भक्तों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आपकी बदौलत मालूम नहीं जाने कितने ऐसे हों जिन बेचारों को भोजन प्रसाद ना मिला हो, भूखे हों, उनको भोजन प्रसाद आपकी कृपा से, आपके द्वारा भेजे गए धन से प्राप्त हुआ है। मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो बाबा महाराज के धाम में भोग लगाया, खीर का, बूंदी का और कचौड़ी का, पर सब्जी का भोग नहीं लगाया। सब्जी जो बनी थी वो सिर्फ हनुमान जी महाराज को और बाबा महाराज को दी। क्यों पूछो आप? जन्मोत्सव में मैंने सोचा कि अच्छा हम तो मूर्ख हैं, मेरी अपनी सोच थी कि मीठा खिलाएंगे, तो सारे भगवानों को मीठा भोग लगाया, पर हनुमान जी महाराज और बाबा महाराज को सब्जी जो बनी थी वो सब्जी भी भोग लगवाई और वही प्रसाद उठाकर जहाँ पर प्रसाद बन रहा था वहाँ सारा प्रसाद मिलाया और वह प्रसाद फिर भक्तों के बीच में बांटा गया बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में। किला घाट के हनुमंत लाल जी की सुबह सेवा की और मेरे साथ एक भैया भी पहुंच गए। लगभग हम लोग 5 बजे किला घाट मंदिर के अंदर पहुंच गए थे और सेवा चालू की।
बाबा नीम करोली महाराज इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। बाबा की जो सेवा करता है, बाबा क्या कहते हैं, भेष वस्त्र हो सादा ऐसे और जाने नहीं कोई साधु जैसे। जितने आप साधारण रहोगे, जितने आप सरल रहोगे, आप पे कृपा की बरसात होती रहेगी। जितने आप डेकोरेशन में रहोगे और अभिमान में रहोगे, कृपा हटती रहेगी। और एक दिन वो आएगा कि आपके पुण्य का जो घड़ा है, वो घड़ा खत्म हो जाएगा और पाप का घड़ा भर जाएगा। और जैसे ही पाप का घड़ा भरा, खेल खत्म। क्योंकि इस दुनिया में कोई याद नहीं रखता किसी को। यहाँ स्वार्थ रीति करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। कितना भी प्यारा दोस्त हो, कितना भी आप प्यार करते हो किसी को, पर मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा कि जब वो चला जाए तो उसके पीछे कोई और भी जाता है। प्यार करो। भगवान ने जिस दायित्व को दिया उस दायित्व का सही से निर्वाह करो। आपकी पत्नी है, प्रेम करना चाहिए। पत्नियों को पति से प्रेम करना चाहिए। माँ बाप को बच्चों से प्रेम करना चाहिए, बच्चों को माँ बाप से प्रेम करना चाहिए। पर हम सबके ऊपर भी एक है ना, वो है परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर को भी हम प्रेम करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में बाबा नीम करोली महाराज के नीम करोली धाम में भक्त प्रसाद पाते रहे। अच्छा, समय नहीं मिला जो सुबह से हम वीडियो बना सकें। जब हमको समय मिला तब हमने वीडियो ऑन किया और बनाते रहे वीडियो। मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि जीवन में जितने आप सरल बनोगे ना, उतनी ही जल्दी भगवत कृपा प्राप्त होगी। भगवान आपके पास स्वयं नहीं आएंगे, क्योंकि इतने अच्छे कर्म भी हमने नहीं किए जो भगवान चल के आ जाएं। पर भगवान से आपका प्रेम हुआ, भगवान के ऊपर सब कुछ समर्पित आपने किया, तो भगवान किसी न किसी को अपना दूत बनाकर आपके पास भेज देंगे। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का पूरा वीडियो भी देख रहे हैं आप सब। कितना आनंद आ रहा है, प्रसाद भी पा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है, भक्त आनंदित हैं। ये आनंद कहाँ मिलता है भैया? जीवन में ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। इस आनंद को आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा महाराज के धाम में आपको लगता है कि हम भंडारा करवा सकते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करना। बाबा नीम करोली महाराज के नीम करोली धाम में ही ये भंडारा होगा। सुंदरकांड अगर कराना है तो सुंदरकांड भी होगा, रामचरितमानस भी अगर करानी है तो रामचरितमानस भी होगी। आप संपर्क करेंगे, फोन करेंगे, बताएंगे, जो भी दिन आप चाहें उस दिन से बाबा महाराज के धाम में, पर पहले से आपको बताना पड़ेगा। बहुत आनंद आया। इस आनंद में आप सब मेरे साथ हैं, ये कृपा है बाबा की। इसीलिए मैं बहुत भजन गाता हूँ। मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। गला सब बैठ गया, बहुत गाया भजन। अब थोड़ा सा सुंदरकांड और भजन में भी चलें। आप सब आनंद लेते रहें, पूरा वीडियो देखें, आनंद आएगा। और एक बात और है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो माता पिता की अपनी सेवा करते हैं, जो चरित्रवान हैं। वही भगवान से प्रेम करें और हमसे भी प्रेम करें। बाकी सब श्री राधे। चलिए वीडियो भी थोड़ा देखिए, आप आनंद लीजिए भजन का और सुंदरकांड का।
सत्य बता रहे हैं। बाबा का नाम ले लो पहले चले लगा बजाओ। हर जगह का